जम्मू कश्मीर में सियासत चरम पर पहुंच रही है। आखिरकार 10 साल बाद होने वाले विधानसभा के चुनाव में बड़े राजनीतिक दल तो सक्रियता के साथ सियासी मैदान में डटे ही हैं, लेकिन छोटे छोटे राजनीतिक दलों से लेकर बड़े बड़े नेताओं के नए बने दल भी अपनी सियासी चौसर सजाने में लगे हुए हैं। हालत ये हो गई है कि कभी जम्मू कश्मीर में गिनी चुनी चुनावी पार्टियां ही सियासी मैदान में दो दो हाथ करने को उतरती थी, लेकिन इस बार चुनाव आयोग के आंकड़ों में ही जम्मू कश्मीर से तकरीबन 3 दर्जन छोटे बड़े राजनीतिक दल रजिस्टर्ड हुए हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नवंबर को पहले चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए उम्मीदवारों ने बड़ी संख्या में नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। 90 विधानसभा सीटों के लिए 3 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। 279 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। चुनाव में खड़े होने वाले तमाम उम्मीदवारों को सिक्योरिटी कवर भी दिया गया है, लेकिन इसी बीच जम्मू के इन 2 लड़कों ने चुनाव को लेकर जो कुछ कहा वो पूरे भारत को चौंका देगा। अरे कश्मीर में भी तो चुनाव है, वहाँ पर क्या समझ रहे हैं आप? वहाँ पे तो भाजपा ही चल रहा है फिलहाल। अच्छा, दोनों का टक्कर आपसी। अच्छा, कश्मीर में क्या लग रहा है? कश्मीर में क्या लग रहा है? जम्मू में क्या लग रहा है? भाजपा। अच्छा जी, वहाँ लग रहा है कि इस बार भाजपा कमाल कर पाएगी। कुछ 370 हटाई, तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही है जम्मू को लेकर। कंपटीशन रहेगा कांग्रेस भाजपा में। अच्छा, क्योंकि दोनों ही अच्छा ही कंपटीशन दे रही हैं एक दूसरे को। अभी ये जो इलेक्शन हुआ उसमें भी अच्छा कंपटीशन दिया इन्होंने आपस में, तो कंपटीशन रहेगा। अभी कोई नहीं बता सकता कि कौन आ सकता है कि कौन नहीं आ सकता। लेकिन मोदी को प्रधानमंत्री मोदी को कैसे देखते हैं वहाँ के लोग? किस तरीके से देखते हैं उनके लिए? कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा भी देखते हैं, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से वो बुरा भी देखते हैं। जैसे कश्मीर में पहले हम तो हैं भी बॉर्डर इलाके से, तो पहले बहुत सारी मतलब होती थी नक्सली हमले वगैरह ये वो, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी ज़्यादा नहीं, थोड़ा फ़र्क तो है। तो उस हिसाब से मोदी को अच्छा देखते हैं। बाकी जैसे जीएसटी वगैरह हो गया, ये वो लागू होने की वजह से उनको थोड़ा है, इस वजह से उनको थोड़ा कंपटीशन है। इस पर आप क्या कहेंगे? वहाँ पर पत्थरबाजी को लेकर बड़ी चर्चाएं रहती थी कि पत्थरबाजी सरकार ने बंद कराई, पत्थरबाजी मोदी सरकार ने कम कराई। इसको लेकर सत्यता क्या है? क्या पत्थरबाजी पहले ज़्यादा थी और अब क्या पत्थरबाजी कम हुई है वहाँ पर? देखो, जो रियलिटी होती है वो तो कोई भी इतना बता नहीं सकता है, क्योंकि वो वहाँ के हैं, बट हम भी वहाँ से 200-250 किलोमीटर पीछे रहते हैं। हम भी वहाँ पे नहीं रहते, मेन कश्मीर के नहीं है, हम जम्मू से हैं। जम्मू से भी कश्मीर आगे बहुत दूर है, तो उस बारे में वहाँ के लोग ही बता सकते हैं, हम नहीं बता पाएंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले उमर अब्दुल्ला की पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है, और इधर महबूबा मुफ्ती की पार्टी ने मोदी सरकार के सामने बड़ी डिमांड रख दी है। महबूबा मुफ्ती ने न केवल विकास का वादा किया, बल्कि भारत सरकार से नेताओं की जेल से रिहाई की मांग भी कर दी। आप किसी को लोगों को जेल में बंद कर सकते हो, पर ख्यालात को जेल में नहीं बंद। ख्यालात की जंग है जमहूरियत में, ख्यालात की जंग होती है, और जो ख्याल बेटर होता है वो प्रिवेल अपॉन होता है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि बहुत देर कर दी। इंजीनियर रशीद साहब को भी रिलीज करना चाहिए, शबीर शाह साहब को भी, और भी जो हमारे जो जेलों में जो हमारे लोग हैं, तो जिनको वो कहते हैं कि जमानत तो मिलनी चाहिए, जमानत भी नहीं मिलती। अब बहुत अफसोस की बात है। तो मुझे उम्मीद है कि उनको रिलीज, और भी जो हमारे, इसके अलावा जो हमारे नौजवान हैं, जो कोई नामवर लोग नहीं है, आम नौजवान हमारे जेलों में बंद है और मुल्क के जेलों में बंद है, उनकी हालत बहुत खराब है। उनके माँ बाप बहुत गरीब है, वो वहां तक जा भी नहीं सकते हैं। तो मैं कहती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चूंकि इलेक्शन का प्रोसेस शुरू किया आपने, आप बार बार कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ रिकंसिलेशन चाहते हैं, तो मैं कहती हूँ जेलों के दरवाजे खोल दीजिए, तो रिकंसिलेशन का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच। वहीं आपको बता दें कि 10 साल बाद हो रही चुनाव पर इलेक्शन कमीशन की भी पैनी नजर है। जम्मू कश्मीर चुनावों को लेकर पॉलिटिकल पार्टियों ने तो अपना पूरा दमखम लगा ही दिया है, और चुनाव अच्छे से पूरे हो जाए इसके लिए चुनाव आयोग ने भी कमर कस ली है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार के चुनाव में जीत किसकी होती है, क्योंकि सभी पार्टियां पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। तो आप इस वीडियो पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।